हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लकी स्मार्ट अर्न अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर, जो छठा चैप्टर बोल सकते हैं, सिक्स चैप्टर जो होता है तत्वों के प्राप्तिकरण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसके वीवीए ऑब्जेक्टिव को जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस है और पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन 2021, 2017, 2015, 2014, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही बार रिपीट किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया। तो हो सकता है 2022 के एग्जाम में भी आ जाए। तो आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम बतलाने वाले अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को कमांड कर लेते हैं तो आपका जो ये इनऑर्गेनिक जो छठा चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप नहीं छोड़ेंगे, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या पूछा गया है? सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण है वह किनके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि में क्या करते हैं? सल्फाइड एस्को का सांद्रण करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा में हम क्या करते हैं? सल्फाइड एस्को का सांद्रण करते हैं अशुद्ध पदार्थ को, यानी कि सल्फाइड एस्को के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अशुद्ध पदार्थ को यानी कि उसका सांद्रण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। पूछा ये क्या है? CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, यानी कि जब हम क्या करेंगे CH3 और इसके बाद CN, ठीक है, क्या करेंगे? अवकरण करेंगे, यानी कि रिएक्शन करवाएंगे। तो अवकरण से हमें क्या प्राप्त होगा? तो अवकरण से हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5NH2 प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया कि कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फॉर्मूला भी देते हैं, तो आप याद रखिएगा। कॉपर पायराइड का जो सिंपल सा सूत्र हो जाता है ना दोस्तों, CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइड का सूत्र होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों कि 4 नंबर हमसे पूछा गया खनिज के जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, अयस्क होते हैं जिससे धातु का क्या होता है? निष्कर्षण होता है। यहाँ पे पूछ देता कि खनिज में पाया जाने वाला अशुद्ध तो गैंग हो जाता है। ठीक ना। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी जो होता है उसमें किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वो सिंपल सा आयरन के ऑक्साइड का जो होता है, आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसी का होता है वात्या भट्टी में ऑक्साइड का अपचयन। आयरन का, किसका? आयरन का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक बुलेट है, जिंकाइट है, केलेमाइन है, और यहाँ पे बॉक्साइट दोस्तों, ये बॉक्साइट जो होता है जिंक का अयस्क नहीं होता है। बॉक्साइट किसका होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगर आपको नहीं पता किसका अयस्क क्या होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तत्व का क्या अयस्क होता है। आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, ट्रिक के साथ बताया हूँ। इसका क्वेश्चन में चलते हैं 7। तो इसका जो जिंक का अयस्क नहीं है तो बॉक्साइड क्या होता है? नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये एल्युमिनियम का होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और कथन पूछा गया है सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्क, जी हाँ दोस्तों, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ए मिल गया तो आपको बी सभी यहाँ पे भी, जी हाँ दोस्तों, सभी लिखा है, लेकिन देखते हैं सभी खनिज, ये तो नहीं होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि NaCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकेल का तो एक्स मान लेंगे, प्लस CO का कितना होता है दोस्तों? तो 0 हो जाता है। 0 × 4, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0 दे दो। ठीक है, एक्स 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, एक्स बराबर निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला? 0। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या निकाला हुआ नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9 में क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर हमसे ये पूछा गया कि लोहे का मुख्य अयस्क, लोहे का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट, यानी कि इन सभी जो होता है लोहे का अयस्क होता है। लोहे का अयस्क कौन कौन सा होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी का जो होता है लोहे का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? 10 नंबर हमसे पूछा गया उजला और पीला फास्फोरस एक प्रकार का क्या होता है? अप्रोप, ये दोस्तों क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 में। 2019-18 में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन, कॉपर धातु का जो शोधन होता है वैद्युत अपघटनीय शोधन द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। किस विधि द्वारा? तो वैद्युत अपघटनीय विधि द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। तो 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 12। 12 में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Kl डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह उजला अवक्षेप है, यानी कि उजला अवक्षेप यहाँ पे कौन सा है? तो CuL2 जो होता है उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। CuL2 डालेंगे न, उजला अवक्षेप मतलब Kl डालेंगे कॉपर सल्फेट में तो हमें CuL2 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में क्या पूछा गया कि जिंक ब्लेड अयस्क का साधन किस विधि द्वारा होता है? यानी कि जिंक ब्लेड का जो अयस्क का साधन होता है वह सिंपल सा फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जिंक ब्लेड अयस्क का साधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी का सदस्य नहीं है? नहीं है दोस्तों, क्रोमियम, Fe, Mn है, लेकिन Mg यानी कि 21 से 30 तक में मैग्नीशियम नहीं आता है, तो ये मैग्नीशियम नहीं है। बाकी 21 से लेकर 30 तक में क्या होता है? संक्रमण तत्व होते हैं, इसमें मैग्नीशियम नहीं आता है, यानी कि संक्रमण तत्व कौन नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 15 हो गया। इसके बाद चलते हैं 15 के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है दोस्तों कि एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है दोस्तों? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, आपको पता होगा। हेमेटाइट और डोलोमाइट नहीं होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? स्पेल्टर है। स्पेल्टर क्या है? तो अशुद्ध जिंक क्या है? स्पेल्टर आप नाम से ही पता चलता है, स्पेल्टर, स्पेल्टर जो होता है अशुद्ध जिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डोलामाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम। डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 19 नंबर भिविया क्वेश्चन सब दोस्तों। जी हाँ, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीक कारक, शक्तिशाली फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो होता है तो इसमें फ्लोरीन जो होता है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीक कारक पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखेंगे, सिंपल सा फंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्या पूछा गया कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ये हमने कई सारे वीडियो में बताया है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ठीक है। 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा गया दोस्तों? ये देखिए, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना लिखा है दोस्तों। भुजा हुआ चूना क्या होता है? CaO होता है ना, वो कली चूना होता है, लेकिन भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। कली चूना का CaO, लेकिन भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है, याद रखिएगा। दैट्स मीन नो कन्फ्यूजन, विल बी राइट आंसर, ठीक है। 22 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों कि बाह्यतम विन्यास 3D6 4S2 है, किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? कितना? 3D6 4S2, तो 6 और 2 कितना हुआ? 6 2 कितना? 8 हो गया दोस्तों। बाह्यतम विन्यास 3D6 4S2 और पीछे भी निकालिएगा ना। आर्गन 18, आर्गन इससे पहले हो जाता है, आर्गन हो जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? इससे पहले आर्गन हो जाता है, ठीक है। आर्गन 3D6 4S2, तो क्या हुआ? आर्गन 3D6 18
दो 20 6 26, तो 26 हो जाएगा। तो 26 ऑप्शन में है, यहाँ पे 26 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन ही मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका 26 हो जाता है। ठीक है, तो 22 का 26 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स बोरेक्स बोलिएगा, लेकिन बोरेक्स नहीं, सोडियम टेट्राबोरेट। लेकिन आप याद रखिएगा क्या, बोरेक्स टेट्राबोरेट, सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप जैसे याद रखिए, आपकी मर्जी। बोरेक्स का सोडियम टेट्राबोरेट। 24 में क्या पूछा गया है? बोरन बोरॉन का विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन का विकर्ण संबंध क्या? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से जो होता है बोरॉन, विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है एल्युमिनियम से। ठीक है ना। 25 में क्या पूछा गया? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, उष्मा और विद्युत का ग्रेफाइट जो होता है ना दोस्तों, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है। क्या होता है? ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल में जो होता है वही तो होता है ग्रेफाइट। आपको पता ही होगा ना, 10वां में पता होगा ना। है? चलते हैं कितना, ओ सॉरी, बोर्ड में थे ना क्या? हाँ, इसमें 25 26 में आ गया। 26 में मेरा क्वेश्चन। 26 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही यानी कि एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं क्वेश्चन। 2016 15 14 यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं क्वेश्चन ही बताने। निम्न में अपरूप में कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किन में होती है? एंथ्रासाइड में। तो यहाँ पे एंथ्रासाइड ऑप्शन दिया ही नहीं है। कास्ट चारकोल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इससे जो कम होता है कास्ट चारकोल को ही एंथ्रासाइड बोलते हैं। कास्ट चारकोल हो जाएगा, ग्रेफाइट नहीं होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में ग्रेफाइट दिया हुआ है, सी ग्रेफाइट नहीं, कास्ट चारकोल। ऑप्शन नंबर ए। 27 में क्या हुआ है? शनिवार अयस्क HGS कहा जाता है। शनिवार को HGS क्या? शनिवार HGS परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योगफल हो जाता है। तब क्या होता है? फिर से परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल ही क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक ना। 29 में भुजा हुआ चूना को जब जल में डालेंगे तो अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा, यानी कि ऊष्मा को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ऊष्मा को शोषेगा नहीं, ये नहीं, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए। कली चून, जब भुजा हुआ चूना को हम पानी में डालेंगे तो धुआं निकलेगा ना, तो ऊष्माक्षेपी हुआ ना, ए हो जाएगा ना। ठीक से याद रखिए ना। क्या कपड़ा धोने वाला? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना। ऑप्शन नंबर ए है, Na2CO3 इंटू 10H2O, कपड़ा धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, Na2CO3 इंटू H2O, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त मात्रा एल्यूमिनियम होगा, बोलिएगा कैसे? नहीं, भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व 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 याद रखिएगा। प्राप्त तत्व है दोस्तों, तत्व। एल्यूमिनियम कितना? 3। ऑक्सीजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 8 होता है तो 2 6 6 6 यानी 6 आ जाता है। ठीक ना। अधातु धातु तत्व तत्व पूछेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑक्सीजन तत्व ऑक्सीजन होता है सर दोस्तों, सर जी भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में ना ऑक्सीजन होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन होगा। X4Fe का आकार, ये स्क्वायर प्लेनर XeF4 का आकार होता है, नहीं होता है। स्क्वायर प्लानर D2sp2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 33 में क्या पूछा गया? पूछा यह गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो HCl जो होता है ना दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन को क्या बनाता है? नहीं बनाता है। HCl लिखा है लेकिन हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता। नहीं बनाता लिखा हुआ है ना, बनाता है लेकिन बनाता नहीं है। HCl नहीं बनाता है। और 33वां, इसके बाद चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना में आगे हैं? 34 में। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है। आपको याद होगा, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट, याद रख सकते हैं दोस्तों। और क्या, निम्न में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पारा द्रव अवस्था पूछे पारा द्रव अवस्था पूछे पारा धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। धातु पूछा पारा, अधातु पूछे ब्रोमीन, द्रव अवस्था में दोनों ही पाए जाते हैं, पारा ब्रोमीन। धातु रूप में पारा, अधातु रूप में ब्रोमीन। जी हाँ, धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन।
साधारण ताप पर कहाँ गया तो साधारण ताप पर वो तरीके क्या क्या हो रहा है। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पारा धातु के रूप में अधातु पूछे ब्रोमीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया दोस्तों, हंसिए नहीं, पढ़िए। निम्न में सबसे कम भास्मिक है। कम भास्मिक को क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आयोडीन होता है दोस्तों। यहाँ पे सबके यहाँ पे इसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो कम भास्मिक नहीं हो जाएगा। सिंपल सा I3 यानी कि आयोडीन इसके साथ में नाइट्रोजन सब में जुड़ा ही है। अलग अलग होता तो दिमाग लगाने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या सबके साथ ही नाइट्रोजन को ही ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे IQ आ जाएगा, तो सबसे कम भास्मिक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लोरीन नहीं हो जाएगा। कम पूछे तो आयोडीन NiQ। अधिक पूछे तो NF3 नहीं हो जाएगा। 37 में निम्न में हरा होता FeSO4 × 7H2O। तो ऑप्शन ए में FeSO4 × 7H2O हरा थोथा का सूत्र, हरा तोता नहीं थोथा, हरा थोथा का सूत्र FeSO4 × 7H2O, ऑप्शन ए। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप, सोडियम वर्ग 1 में ही आता है, नहीं बोलते हैं हौली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटरी बाप राजी। तो सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में सदस्य है, तो ग्रुप 1 के सदस्य, ऑप्शन ए। चलिए 39वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधर्मन भट्टी में लोहा ऑक्साइड का अवकरण होता है। लोह ऑक्साइड का अवकरण किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। किस में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, अभिधर्मक भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है ना। किस में होता है, कार्बन कहाँ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, अभिधर्मक भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अभिधर्मक भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्या होता है, अवकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क नहीं मतलब कौन नहीं है, ये बॉक्साइड होता है और डायोस्पोर होता है दोस्तों, डायोस्पोर होता है एल्युमिनियम का। कोरंडम ये तो होता ही, लेकिन एजूराइट जो होता है ना, जी हाँ दोस्तों, एजूराइट नहीं होता है। बाकी ये तीनों होता है एल्युमिनियम का अयस्क, एजूराइट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 41 में क्या पूछा गया है, कैल्कोपाइराइड का क्या सूत्र है, Cu2S कैल्कोपाइराइड, Cu2S कैल्कोपाइराइड का सूत्र Cu2S। आप सिंपल सा याद रखिए, ये याद करने वाला चीज़ है, इसे कैसे बताएं। लायोमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, याद रखिए, लोहा। लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, लायोमोनाइट। बारे कितना मजबूत है, इसमें तो लोहा का प्रयोग होगा, तो लोहा Fe हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 43 मेलेकाइट अयस्क है, मेलेकाइट किसका होता है, तांबे का अयस्क होता है ना। मेलेकाइट किसका अयस्क होता है, मेलेकाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों, तो मेलेकाइट तांबा का अयस्क नहीं हो जाता है। मेलेकाइट होता है और क्या होता है, क्यूप्राइड भी रहेगा तो तांबा का नहीं हो जाएगा, क्यूप्राइड नहीं हो जाएगा, कॉपर पायराइड नहीं हो जाएगा, कॉपर ग्लांस नहीं हो जाएगा, तांबा का ये सभी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर में चलते हैं, कायोलाइट अयस्क, कायोलाइट क्या है, कायोलाइट दोस्तों। यहाँ पे ना बोल दीजिएगा कि कॉपर का आ गया कायोलीलाइट, क्योंकि कॉपर में कॉपर पायराइट आता है, मेलाकाइट आता है, क्यूप्राइड होता है, कॉपर ग्लांस होता है, कायोलाइट नहीं आता है। कायोलाइट किसका होता है, कायोलाइट एल्युमिनियम का हो जाता है, कायोलाइट किसका हो जाता है, एल्युमिनियम का। और क्या होता है, बॉक्साइड होता है, और क्या होता है, कोरंडम होता है, और क्या होता है, केयोलिनाइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम का इसमें। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड FeS2 को याद रखिए, सिंपल सा, FeS2 फुल्स गोल्ड, FeS2 फुल्स गोल्ड, FeS2 फुल्स गोल्ड। गैलेना किस धातु का अयस्क है, Pb। गैलेना किसका अयस्क है, तो Pb। गैलेना किसका अयस्क है, Pb। गैलेना किसका अयस्क है दोस्तों, Pb का अयस्क क्या होता है, गैलेना होता है। Pb किसका अयस्क होता है, गैलेना। Pb किसका अयस्क होता है दोस्तों, Pb गैलेना का अयस्क होता है। Pb किसका अयस्क होता है दोस्तों, गैलेना, Pb अयस्क, ठीक है, याद रखिए। क्या है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क से। पीबी को दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पीबी को सिंपल सा
हम बोल देते हैं सीसा या लेड बोल सकते हैं। सीसा पूछे या किसका है इसका गैलेना, सीसा, पीबी नहीं होगा, सीसा भी बोल सकते हैं ना। सल्फाइड एसिड से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि अंतः अपचयन विधि द्वारा हम सल्फाइड एसिड का क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, अंतः अपचयन, ठीक है ना। 48 में फेन उत्प्लावन विधि द्वारा कौन से एसिड का साधन किया जाता है, तो सल्फाइड एसिड का साधन किया जाता है अशुद्धियों को दूर करने के लिए। सल्फाइड एसिड का साधन किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि में, किसका ये क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है तुम्हें, रुक जा, तो रुक जा, भाग मत। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, सल्फाइड एसिड का साधन करते हैं अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि क्या होते हैं, निष्कासन कैसे किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। क्या पूछा गया है, मैग्नेटाइट में कौन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो मैग्नेटाइट Fe लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट लोहा, एस के याद होता है Fe हो जाएगा, ठीक ना। कौन विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्प्रेरक थर्माइट विधि में जो है उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है, थर्माइट विधि, ऑप्शन डी, थर्माइट विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन डी। मिलेराइट किसका अयस्क है, मिलेराइट निकेल का, मिलेराइट किसका, निकेल का, मिलेराइट किसका अयस्क, निकेल का। साइनाइड विधि में सिल्वर के निष्कर्षण में जिंक घुलनशील, इसके बाद क्या लिखा है, जटिल यौगिक बनाता है। साइनाइड विधि में सिल्वर के निष्कर्षण में जिंक घुलनशील जटिल यौगिक बनाता है, क्या बनाता है, तो सिंपल सा Na2ZnCN4 बनाता है, नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक ना। 52 हो गया, चलते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर में क्या पूछा गया है कि मालाकाइट अयस्क है, कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर का अयस्क मालाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये सभी होता है, किसका, मालाकाइट का, कॉपर का अयस्क होता है, मालाकाइट अयस्क किसका है, तो कॉपर का अयस्क है, ठीक ना, ऑप्शन बी। 54 में है जिंक ब्लेड के जारण से प्राप्त होता है, ZnSO4 जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है, ZnSO4 जिंक ब्लेड से जागरण से प्राप्त होता है, ZnSO4, ऑप्शन नंबर डी, सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक ना। 55 निम्नलिखित में से कौन क्षारीय फ्लक्स नहीं है तो SiO2 और Pb2O, यानी कि ये दोनों हैं क्या क्षारीय फ्लक्स नहीं है, SiO2 P2O4 क्षारीय फ्लक्स नहीं है, याद रखना पड़ेगा, नहीं होगा, नहीं याद रखेंगे तो SiO2 P2O4 होगा ना, होगा, जी हाँ दोस्तों, SiO2 P2O4 O5 सॉरी। 56 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में कौन विद्युत अपघट्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, क्रोमियम को विद्युत अपघट्य विधि द्वारा हम सिंपल सा प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक ना, ऑप्शन डी है। 57 में क्या पूछा गया है कि आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क हेमेटाइड, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, आयरन का हेमेटाइड होता है, और क्या होता है, मैग्नेटाइड होता है, और क्या होता है, सीडेराइट होता है, और क्या होता है, आयरन पायराइट होता है, किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है, याद रखना होगा। हेमेटाइड किसका अयस्क, आयरन का अयस्क क्या आता है, हेमेटाइड, और क्या मैग्नेटाइड, और क्या सीडेराइट, और क्या आयरन पायराइट, ये सभी होता है ना, आयरन का अयस्क होता है। चल 58 में बॉक्साइट का शुद्धिकरण होता है हॉल विधि के द्वारा, हॉल बॉक्साइट बड़का हॉल में होता है, याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्क कॉपर पायरेट का साधन किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बिहार बोर्ड बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, जो बोलिए, ठीक ना। फेन उत्पादन विधि द्वारा क्या करते हैं, सल्फाइड एस्को का साधन, सल्फाइड एस्को के साधन में क्या करते हैं, तो अशुद्धियाँ को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। सीडेराइट किससे प्राप्त होता है, जिंक ब्लेड से, जिंक ब्लेड से सीडेराइट प्राप्त होता है, जिंक ब्लेड, सीडेराइट नहीं बोलते, रेडियम लिखा है दोस्तों हम तो एस्क पे ही चले जाते हैं। रेडियम किससे प्राप्त होता है, जिंक ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है ना। निम्नलिखित में कौन इप्सम का सूत्र, इप्सम, जिप्सम तो सुने थे, लेकिन इप्सम क्या होता है, तो MgSO4 7H2O, इप्सम, जिप्सम नहीं, इप्सम, MgSO4 इंटू 7H2O, इप्सम, दैट्स नो जिप्सन। गलेना लवर, लवन है, लवर नहीं दोस्तों लवन है,
ग्लोवर लवण है, गलेना नहीं, ग्लोवर, ग्लोवर लवण है, ग्लोवर लिखा है। ग्लोवर जो होता है ना Na2SO4 इंटू 10H2O, ग्लोवर लवण होता है, लवर नहीं ग्लोवर, ग्लोवर लवण होता है। Na2SO4 इंटू 10H2O ग्लोवर लवण होता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, तो क्या अवकारक के रूप में, किसके रूप में, तो अवकारक के रूप में एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है, तो अवकारक के रूप में, ठीक ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 64 में। सल्फर को दूर करने के लिए पायलट को गर्म किया जाता है। सल्फर को दूर करने के लिए पायलट को गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। भर्जन होगा ऑप्शन आंसर, भर्जन, ऑप्शन डी 65। सल्फाइड विधि से निष्कर्षण धातु है, सल्फाइड विधि से निष्कर्षित धातु सिल्वर होता है। सल्फाइड एस से निष्कर्षित धातु क्या होता है, सल्फाइड एस के निष्कर्षित धातु सिल्वर नहीं होता है, होता है। निम्नलिखित में कौन पाराचुंबकीय है। पाराचुंबकीय क्या होता है दोस्तों, Cu+2 पाराचुंबकीय, यानी कि प्रतिचुंबकीय। Cu+2 पाराचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय नहीं। हाँ, पोटासियम फेरोसाइनाइड लिगेंड है Cn-, पोटासियम फेरोसाइनाइड Cn-। 68 साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है सिल्वर, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, सिल्वर, SI सिल्वर, ठीक ना। सिलिकॉन होता है ऐसे, सल्फर 16 सिल्वर, साइनाइड विधि से प्राप्त होता है, तो सिल्वर हो जाएगा ना दोस्तों। चांदी जिसको बोलते हैं एजी ना, हाँ एजी होगा, ऑप्शन सी आंसर। निछालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निछालन द्वारा अयस्क क्या करेंगे, तो साधारण नहीं करेंगे, जागरण थोड़ी करेंगे, साधारण। निछालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, तो साधारण। निछालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, साधारण। निछालन द्वारा अयस्क क्या किया जाता है, साधारण, याद रखिए। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो वैद्युत शोधन कहलाती है ना दोस्तों, वैद्युत शोधन कहलाती है ना, कहलाती है ना। ऑप्शन ए ना सही आंसर। प्रबल वैद्युत धनात्मक धातु को उनके द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करना कहलाता है वैद्युत धातुक्रम। वैद्युत धातुक्रम नहीं कहलाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, वैद्युत धातुक्रम। प्रबल विद्युत धनात्मक धातु को उनके द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करके करना कहलाता है वैद्युत धातुक्रम कहलाता है। नहीं दोस्तों, कहलाता है दोस्तों। एक से आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे ये है, हाथ जोड़कर, कि हमें किसी ने कहा है, क्या कहा है, कि आप 1K सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट किए। कितना, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गया, यानी कि मेरा न्यू चैनल है, तो किसी ने कहा कि आपको 1K सब्सक्राइबर नहीं पूर सकता है। तो आप दिखा दीजिए दोस्तों कि 1K सब्सक्राइबर आप कितना जल्दी आप इस चैनल लकी स्मार्ट अनअकैडमी चैनल पर दिला सकते हैं। किसी ने कहा है कि आप ना चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरा कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते, चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो हमने भी ठान लिया है कि हम चैनल पर 1K सब्सक्राइबर भी करेंगे। 1K क्या, हम 5K तक ले जाएंगे, 5K क्या, 1000 में तक ले जाएंगे। लेकिन आप सब सहयोग कीजिएगा तो ना दोस्तों। तो जल्दी से इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। आई विल बी रिक्वेस्टेड यू सर, आप लोग सर हैं, देवता हैं, तो कृपया करके 1K सब्सक्राइबर इस चैनल पर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आप ही के बदौलत हम इस चैनल पर हैं। अगर 1K सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ तो जो लोग कहते हैं वो हमको मानना पड़ेगा कि हाँ, हम 1K सब्सक्राइबर पूरा करने योग्य नहीं हैं, हमारे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिएगा। 1K क्या, 10K तक लेके जाइएगा, लेकिन सबसे पहले 1K तो पूरा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। 1K जल्दी से करवा दीजिए, ठीक है ना। 72 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। किसमें जो है धातु और उनके अयस्क में मेल नहीं है, तो लेड जो एक होता है दोस्तों, लेड कार्नालाइट जिसको बोलते हैं, लेड कार्नालाइट नहीं होता है, वो धातु और अयस्कों में क्या होता है, मेल, उसमें मतलब उसमें हमेशा छेड़छाड़ रहता है, यानी कि दुश्मनी समझिए एक प्रकार का, मेल नहीं रहता है धातु और अयस्क में, लेड और कार्नालाइट में, ठीक ना। 72 हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक ना। 72 के बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम आगे हैं 73 में। इनमें से कौन जो है समूह 17 के तत्व में शामिल नहीं है।
17 के तत्व हैलोजन समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। फ्लोरीन सिर्फ F होगा ना दोस्तों, यहाँ पे Fe थोड़ी होगा। F होगा तो ये फ्लोरीन तो है, लेकिन यहाँ पे Fe जो है वर्ग 17 के तत्व में क्या आते हैं, नहीं आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, नहीं लिखा है ना, तो F हो जाएगा। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी किस में आते हैं, तो वर्ग 17 के तत्व में आ जाते हैं, जिसको हम हैलोजन समूह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक ना। हाँ याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लीचिंग विधि किस अयस्क के साधन के लिए किया जाता है। लीचिंग, तो लीचिंग जो होता है ना वो सिंपल सा ये नहीं पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी AU और AL के लिए प्रयुक्त होता है लीचिंग विधि। ये आगे पढ़िएगा, 12th में नहीं है। अयस्क को गर्म करने पर सल्फर हटाने की क्रिया कहलाती है। अयस्क को गर्म कर सल्फर हटा देंगे तो वह एक प्रकार का जागरण हो जाएगा। अयस्क को गर्म करेंगे, सल्फर को हटा देंगे तो जागरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आयरन क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या पूछा गया, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल जो होता है CaSiO3 हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, CaSiO3 जो होता है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, डी नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 77 नंबर में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, ठीक है। मेंडलिम ने क्या बनाया था, तो मेंडलिम सिर्फ आवर्त सारणी को बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, ठीक है। 78 में क्या पूछता है, निम्नलिखित में किसके साधारण में फेल उत्पन्न विधि का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किस साधारण में फेल उत्पन्न का विधि का उपयोग होता है, तो सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में जो होता है, सल्फाइड अयस्क में हम क्या कर सकते हैं, फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ नहीं दोस्तों। सल्फाइड अयस्क में उत्प्लवन विधि, सल्फाइड अयस्क में उत्प्लवन विधि धातु को निष्कासित करने के लिए, ठीक ना। सल्फाइड, ऑप्शन सी। क्या है 79 में क्वेश्चन में, कहा गया 79 क्वेश्चन झप ही गया क्या, वही 79 आ जा। वो पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवानिशील पदार्थ बनाता है कहलाता है द्रावक। द्रावक को गैंग अशुद्धि भी बोलते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। फिर से निम्नलिखित में जो है कौन सी धातु जो होता है उसके अयस्क से अभिक्रिया करके सोडियम साइनाइड तनु विलयन से प्राप्त किया जाता है, तो वो सिंपल सा Ag होता है दोस्तों, चांदी जिसको बोलते हैं Ag नहीं। वह प्रकृति पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद तो होता है अयस्क, यानी कि फायदेमंद तो हमको अयस्क ही होता है ना, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि अयस्क जो होता है कम खर्चीला में और बहुत ही कम लागत में प्राप्त हो जाता है, लेकिन खनिज में नहीं ना होता है, उसमें बहुत ही लागत होता है, फलना चलना, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 82 में क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती। कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम देख सकते हैं, एल्युमिनियम कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती। एल्युमिनियम दोस्तों, क्या एल्युमिनियम जो होता है धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती, एल्युमिनियम को ऑप्शन सी बोल सकते हैं। 83 नंबर क्या है, ये पूछा गया निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में है। सोडियम नहीं है ऑप्शन में, नहीं सोडियम तो चाकू से काट सकते हैं, तो प्लेटिनम होता है ना मुक्त अवस्था में। प्लेटिनम जो होता है मुक्त अवस्था में होता है, प्लेटिनम दोस्तों, हाँ प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला प्लेटिनम। अब पूछे सोडियम से सोडियम से नहीं, मतलब चाकू से काटने वाला था तो सोडियम हो जाता है ना। 84 में हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, द्रावक के रूप में। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कासन किया जाता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्युमिनियम का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर है सही दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। एक बात और दोस्तों, आप 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से कीजिए, देखिए इस चैनल पर क्या क्या अपलोड होता है, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी चैनल पर आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं आगे, ठीक ना।
और दूसरे लोगों को भी बताइए लकी स्मार्ट अनअकैडमी चैनल के बारे में, जो न्यू ओपन ही हुआ है, जो पूरे यूट्यूब को बदल के रख देगा, ठीक ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और दूसरे से भी करवाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और एक बात बता दूं आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम 2022 का फरवरी से ही ना स्टार्ट है। अगर 2009 से, कहाँ से दोस्तों, 2009 से 2021 तक का सॉल्यूशन, वो चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, या चाहे हिंदी का हो, आप ढूंढिएगा मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा बिल्कुल सही सही आंसर बताया गया, एक भी आंसर आपको गलत नहीं दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।